आज आपको बताएंगे आरोही या अवरोही पहचानने का ट्रिक। जब भी आपके सामने परीक्षा में आरोही क्रम या अवरोही क्रम में आता है तो उन प्रश्नों को आप कैसे करेंगे। चलिए हम सीधे चलते हैं प्रश्नों की तरफ। प्रश्न क्या है? 2/3, 4/7, 5/8 को आरोही क्रम में करें। सबसे पहले ये जानना है कि आरोही क्रम होता क्या है। आरोही क्रम उसको बोलते हैं जो बढ़ते हुए क्रम में जाता है, जैसे छोटा से बड़ा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे बढ़ते क्रम में जा रहा है, वही आरोही क्रम कहलाता है। आप 3 प्रश्नों को पढ़े होंगे, हर का लसों निकालते होंगे या इसको दशमलव भिन्न में बदलने के बाद आप करते होंगे, लेकिन मैं उन दोनों तरीकों से नहीं बताने वाला हूं। मैं जो हर और अंश का अंतर करके बताने जा रहा हूं। अब हर और अंश का अंतर कैसे करेंगे? देखिए, यहाँ जो है हर और अंश का अंतर कितना हो गया? तो 1 हो गया। यहाँ पर 1 लिखेंगे आप। फिर यहाँ पर हर, यहाँ पर क्या है? अंश है। कितना हो गया आपका? अंतर 3 हो गया। फिर यहाँ पर हर और अंश का कितना अंतर हो गया? तो 3 हो गया। अब ये देखना है कि जो हर और अंश का अंतर आ रहा है वो अलग अलग आ रहा है, एक समान आपका अंतर नहीं आ रहा है। तो क्या करेंगे? 1 3 3 जो अंतर है उसका आप लसौ निकालेंगे। तो लसौ कितना हो जाएगा? तो लसौ हो जाएगा आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। लसौ निकल गया आपका 3। अब ये करेंगे कि लसौ जो निकला है 3, उसमें 1 से भाग देंगे तो जाएगा 3 बार। 1 3 3, तो 3 से गुणा यहाँ करेंगे और 3 से गुणा कहाँ करेंगे? यहाँ करेंगे। दोनों में करना है आपको। फिर 3 में 3 से भाग देंगे, जाएगा 1 बार, और 1 से गुणा हम यहाँ करेंगे और 1 से गुणा यहाँ करेंगे, यानी ऊपर और नीचे दोनों में गुणा करना है। फिर जो है 3 यहाँ पर है, फिर 3 है, 3 में 3 से भाग देंगे तो 1 बार जाएगा और यहाँ 1 से गुणा करेंगे और यहाँ 1 से गुणा करेंगे। अब देखिए, द्वितीय 6 और यहाँ पर तितरी के हो गया 9। 4 कम 4 हो गया और 7 कम कितना हो गया? 7 हो गया। 5 में गुणा कीजिए 1 से तो 5 होगा और यहाँ जो है 8 कम 8 हो गया। अब यहाँ पर चेक करेंगे कि हर और अंश में अंतर एक समान आएगा। हमने ऐसा क्यों किया? हर और अंश का अंतर एक समान लाने के लिए। अब देखिए, हर जो और अंश का जो अंतर हो रहा है हर जगह एक समान आ रहा है। क्या आ रहा है? 3 3 3 आ रहा है। हर और अंश का अंतर एक समान मतलब कि अंतर 3 ही 3 आ रहा है। कुछ भी अंतर एक समान हो सकता है, जैसे 2 2 2 भी हो सकता है, 5 5 5 भी हो सकता है, कोई भी अंक हो सकता है, लेकिन समान अंतर होना चाहिए। जब समान अंतर आपने निकाल दिया, जिसका अंश सबसे छोटा होता है वो भिन्न सबसे छोटी होती है, और जिसका अंश सबसे बड़ा होता है वो भिन्न सबसे बड़ी होती है। लेकिन कब? जब हर और अंश का अंतर एक समान होगा तब। अब देखिए, हमको आरोही क्रम में करना है तो सबसे छोटा लेंगे सबसे पहले। तो छोटा इसमें क्या है? 4/7। इसके सामने वाला हो जाएगा यहाँ पर 4/7। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे? 4/7। उसके बाद इसके बाद हम ये लेंगे 5/8। ये किसका है? ये 5/8 का है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5/8। उसके बाद कौन सा है? 6/9। तो ये नहीं लिखना है, इसके जो ऊपर है वो लिखना है। पहले से भिन्न कौन था? तो 2/3 था, तो यही क्या लिखेंगे आप? 2/3। तो यही 4/7, 5/8, 2/3 क्या हो गया? आरोही क्रम में। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा। यदि पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसे प्रश्न आपके पास पहुंचे। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, एक और प्रश्न हमने लिया ताकि आप प्रश्नों को आसानी से समझ सके। 3/4, 2/3, 5/6 को आरोही क्रम में करें। जैसा कि इसके पहले प्रश्न हमने कराया था आरोही क्रम में,
वैसे ही इन प्रश्नों को भी करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, आपका जो है अंतर देखना है। हर और अंश में कितना अंतर हो गया, 1 हो गया। 3 और 2 में कितना अंतर हो गया, तो 1 हो गया। 6 5 में कितना अंतर हो गया, तो 1 हो गया। यहां ध्यान दीजिए, वहां पर अंतर समान नहीं था तो आपने एलसीएम निकाला था, लेकिन यहाँ पर हर और अंश का जो अंतर क्या हो रहा है, एक समान हो रहा है। तो यहाँ पर जब एक समान अंतर आ रहा है तो इनका एलसीएम आपको नहीं निकालना है। समान अंतर होने पर जिसका अंश सबसे छोटा होगा वही भिन्न छोटा होगा। तो देखिए 3 2 5 में किसका अंश छोटा है, तो 2 का। तो ये हो जाएगा आपका 2/3। आपने लिख लिया। उसके बाद कौन सा होगा, 3 होगा, तो हम लिखेंगे 3/4। उसके बाद कौन सा होगा, तो 5/6। तो 5/6 आपने लिख लिया। यही क्या हो गया, अवरोही क्रम में हो गया। चलिए अब इन प्रश्नों को करते हैं। ये प्रश्न क्या है, 3/5, 4/9, 2/7 को अवरोही क्रम में करें। इसके पहले अपने 2 अलग अलग प्रश्नों को पढ़ा, दोनों को आरोही क्रम में करना था और यहाँ पर अवरोही क्रम में करना है। अवरोही क्रम क्या होता है, घटते क्रम में होता है। जैसे हम कहते हैं 22, फिर 21, फिर 20, घटते क्रम में आएंगे, उसी को बोलेंगे अवरोही क्रम। आज जो बढ़ते क्रम होगा 1 2 3 4 5 6 ये बढ़ रहा है, यह क्रम हो जाएगा आरोही क्रम। तो अवरोही क्रम में करना है तो वही काम करेंगे जब इसके पहले दोनों प्रश्नों को हमने किया था, हर और अंश का अंतर। तो यहाँ देखिए हर और अंश का जो अंतर हो रहा है यहाँ पर 2 होगा, फिर यहाँ पर जो अंतर होगा आपका 5 होगा, फिर जो यहाँ पर अंतर होने वाला है 5 हो रहा है। तो अंतर आपका एक समान नहीं आ रहा है। तो जब अंतर एक समान नहीं आ रहा है तो हमने आपको बताया था कि इनका लसौ निकालेंगे। तो इनका जो लसौ निकलेगा कितना हो जाएगा, लसौ हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। हो जाएगा 2 5 5 का जो लसौ होगा आपका 10 होगा। अब हम क्या करेंगे, इस लसौ में 2 से भाग देंगे, 2 5 10। तो 5 से गुणा आप यहाँ भी करेंगे ऊपर भी, और 5 से गुणा नीचे भी करेंगे। फिर 10 में 5 से भाग देंगे, 5 दूनी में 10, 2 आया, और यहाँ पर 2 हम लिखेंगे, गुणा करेंगे और यहाँ भी 2 से गुणा करेंगे। फिर 10 में 5 से गुणा करेंगे, 5 दूनी में कितना हो गया 10। तो यहाँ भी 2 से गुणा करेंगे और यहाँ भी 2 से गुणा करेंगे। ये ध्यान देना है, इस तरीका से आप करेंगे तो हर और अंश का अंतर जो है एक समान आप निकाल सकते हैं। जब हर और अंश का अंतर एक समान निकाल लेंगे तो छोटी भिन्न पूछे या बड़ी भिन्न पूछे, या पूछे अवरोही क्रम में या पूछे आरोही क्रम में, आराम से प्रश्नों को कर सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर हो जाएगा 3 5 15 हो गया, 15 बाटा में हो गए यहाँ पर 25। अब यहाँ पर 4 दूनी में 8 हुआ और 9 दूनी में कितना हो गया, 18 हो गया। इसको गुणा कीजिए, 2 दूनी के 4 हो गया और 7 दूनी कितना हो गया, 14 हो गया। अब आपको चेक करना है कि क्या हर और अंश का अंतर एक समान आ रहा है। देखिए इसका जो अंतर रहेगा 10, इसका भी अंतर रहेगा 10 और इसका भी अंतर रहेगा 10, यानी हर और अंश का अंतर एक समान आ रहा है। तो जब एक समान आ रहा है तो सबसे पहले आपको अवरोही क्रम में लाना है। तो आप सबसे पहले बड़ा देखेंगे, बड़ा कौन सा है, जिसका अंश बड़ा होगा वही बड़ा भिन्न होता है। तो 15 8 4 में बड़ा क्या है 15, तो 15/25 नहीं लिखेंगे, इसके जो ऊपर वाला भिन्न पहले से था 3/5 वही लिखेंगे, 3 में यहाँ 5 लिखेंगे। उसके बाद ये बनेगा 8/18, इसके ऊपर वाला भिन्न कौन सा है 4/9, तो आप लिखेंगे 4/9 लिखेंगे। उसके बाद 4/14, इसके ऊपर वाला भिन्न कौन सा है 2/7, तो क्या लिखेंगे 2/7, अर्थात 3/5 4/9 2/7 और वही क्रम में बन गया। चलिए अब इन प्रश्नों को हम करते हैं।
7/11, 16/20, 21/22 को अवरोही क्रम में करें। तो फिर वही तरीका आप अपनाएंगे। सबसे पहले देखेंगे हर और अंश का अंतर कितना है, यहाँ पर 4 है। यहाँ पर कितना अंतर है आपका, यहाँ पर 4 है। और यहाँ पर कितना अंतर है, 1 है। अर्थात एक समान हर और अंश का अंतर नहीं आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। तो 4, 4, 1 का क्या निकालेंगे, तो आप इनका निकालेंगे लॉसव। तो लॉसव कितना हो जाएगा, लॉसव हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। अब इस लॉसव में ये 4 से भाग देंगे, 1 बढ़ जाएगा और 1 से गुणा करेंगे ऊपर और यहाँ नीचे भी करेंगे। फिर 4 में 4 से भाग देंगे, 1 बढ़ जाएगा, 1 से गुणा यहाँ करेंगे और यहाँ ऊपर और नीचे दोनों ओर गुणा करना है। फिर 4 में 1 से भाग देंगे, 1 4 4 4 बढ़ जाएगा, तो 4 यहाँ भी गुणा करेंगे और 4 से यहाँ भी गुणा करेंगे। अब लिखिए 7/11 हो गया और यहाँ हो गया 16/20 गुणा करने पर, और यहाँ हो गया 21 चौक 84 हो गया बाटा 22 में 4 से गुणा कीजिए, कितना हो गया 88। अब चेक करना है कि हर और अंश का अंतर समान आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए 11 7 का जो अंतर है 4 है, 20 16 का अंतर 4 है, 88 84 का अंतर 4 है, अंतर एक समान है। तो आप इनको आराम से अवरोही क्रम में कर सकते हैं। तो अवरोही क्रम में करना है तो सबसे लेना है बड़ा वाला पहले। तो जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वही भिन्न बड़ा होगा। तो 7 16 84 बड़ा कौन सा है, 84 है। तो इसके जो ऊपर वाला होगा 21/22 उसको सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद 16/20 इसके ऊपर क्या है, 16/20 है, तो 16 में आप क्या लिखेंगे, 20 लिखेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे 7/11। यही क्या हुआ, इसका अवरोही क्रम में हो गया। अब इन प्रश्नों का आरोही क्रम में आप कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका बताइए, इसका आरोही क्रम का क्रम क्या बनेगा। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। यदि पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसी वीडियो ऐसे प्रश्न आपके पास पहुंचे। फिर हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना सा, धन्यवाद।